अंधेरी रात का पीछा। अगवर गांव की रात हमेशा शांत होती थी, लेकिन उस रात कुछ अलग था। तुम अपने कमरे में अकेले बैठे मोबाइल चला रहे थे। बाहर तेज हवा चल रही थी और बार बार बिजली चमक रही थी। अचानक तुम्हारे फोन पर एक अनजान नंबर से मैसेज आया। ओपन क्वोट, खिड़की के पीछे मत देखना। क्लोज क्वोट। पहले तुम्हें लगा कोई मजाक कर रहा है। तुमने मैसेज को नजरअंदाज किया, लेकिन तभी खिड़की पर ठक 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 की आवाज आने लगी। तुम धीरे धीरे खिड़की के पास गए। बाहर पूरा अंधेरा था। अचानक बिजली चमकी और एक सेकंड के लिए तुम्हें दिखाई दिया एक लंबा काला साया, जिसकी आंखें पूरी सफेद थीं। तुम डरकर पीछे हट गए। तभी फोन फिर बजा। ओपन कोट, मैं अंदर आ चुका हूं। क्लोज कोट। तुम्हारे हाथ कांपने लगे। कमरे का दरवाजा अपने आप धीरे धीरे खुलने लगा। पूरा कमरा ठंडा हो गया। पंखा बंद हो गया, लेकिन हवा फिर भी चल रही थी। तुमने हिम्मत करके पूछा, कौन है? कोई जवाब नहीं आया। फिर तुम्हारे पीछे से बहुत धीमी आवाज आई। ओपन क्वोट, तुमने मुझे पहचान लिया। क्लोज क्वोट। तुम धीरे धीरे पीछे मुड़े और देखा कि वही काला साया अब तुम्हारे ठीक पीछे खड़ा था। उसका चेहरा इंसान जैसा नहीं था। आंखें बिना पलक झपकाए तुम्हें घूर रही थी। उसके हाथ बहुत लंबे थे और जमीन तक पहुंच रहे थे। तभी अचानक पूरे घर की लाइट जल गई। साया गायब हो चुका था। तुमने राहत की सांस ली, लेकिन तभी दीवार पर खून जैसे लाल निशान दिखे। ओपन कोट, आज नहीं, फिर मिलेंगे। क्लोज कोट। उस रात के बाद हर रात ठीक 3 बजे तुम्हारे फोन पर वही मैसेज आने लगा। ओपन कोट, मैं पास ही हूं। उस रात के बाद तुमने किसी को कुछ नहीं बताया। सबको लगा कि शायद तुमने कोई डरावना सपना देखा होगा, लेकिन तुम जानते थे वो सपना नहीं था। 3 रातें लगातार ठीक 3 बजे वही मैसेज आता रहा। ओपन क्वोट, मैं पास ही हूं। क्लोज क्वोट। चौथी रात तुमने तय किया कि अब सच पता करना ही होगा। तुमने कमरे की लाइट बंद की, मोबाइल का कैमरा ऑन किया और इंतजार करने लगे। घड़ी में 2:59 हुए। पूरा घर अचानक शांत हो गया, यहां तक कि बाहर कुत्तों के भौंकने की आवाज भी बंद हो गई। 3, तुम्हारे फोन की स्क्रीन अपने आप जल उठी। उस पर कैमरा खुल गया, लेकिन अजीब बात यह थी कि कैमरे में तुम्हारे पीछे कोई खड़ा दिखाई दे रहा था। तुमने तुरंत पीछे मुड़कर देखा। वहां कोई नहीं था, लेकिन कैमरे में वो साया अब भी मौजूद था। उसका चेहरा धीरे धीरे साफ होने लगा और तुम डर से जम गए। वो चेहरा बिल्कुल तुम्हारे जैसा था, बस उसकी आंखें काली थी और होंठों पर अजीब मुस्कान थी। फोन से खरखराती आवाज आई। ओपन क्वोट, अब मेरी बारी है बाहर आने की। अचानक कमरे का दरवाजा जोर से बंद हो गया। दीवारों पर खरोंचों की आवाज आने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अंदर से दीवार तोड़ने की कोशिश कर रहा हो। तुम भागकर दरवाजा खोलने लगे, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। तभी आईने के सामने रखी कुर्सी अपने आप हिलने लगी और फिर आईने में तुम्हारा प्रतिबिंब मुस्कुराया, लेकिन तुम मुस्कुरा नहीं रहे थे। तुम डरकर पीछे हटे। आईने वाला तुम धीरे धीरे अपना हाथ उठाने लगा और कांच के अंदर से बाहर निकलने लगा। उसकी उंगलियां अब आईने के बाहर थीं। कमरे का तापमान बर्फ जैसा ठंडा हो गया। फिर उसने बहुत धीमी आवाज में कहा, ओपन क्वोट, अगर मैं बाहर आ गया तो तुम अंदर चले जाओगे। तुम्हारे पैरों तले जमीन खिसक गई। आईने से निकलता हुआ वो दूसरा तुम अब आधा बाहर आ चुका था। उसकी आंखें पूरी काली थी और चेहरे पर टेढ़ी मुस्कान थी। अचानक उसने जोर से चीख मारी। ओपन क्वोट, आ क्लोज क्वोट। उस चीख से पूरा कमरा कांप उठा। खिड़कियों के कांच टूट गए। पंखा तेजी से घूमने लगा। दीवारों पर दरारें पड़ने लगीं। तुम डरकर दरवाजे की तरफ भागे, लेकिन तभी पीछे से किसी ने तुम्हारा पैर पकड़ लिया। वो वही साया था। उसका हाथ बर्फ जैसा ठंडा था। तुम पूरी ताकत से खुद को छुड़ाकर भागे और कमरे से बाहर निकल गए। लेकिन घर अब वैसा नहीं था जैसा पहले था। गलियारा बहुत लंबा हो चुका था। दीवारों पर काले हाथों के निशान थे। हर तरफ फुसफुसाने की आवाजें गूंज रही थी। ओपन क्वोट, रुको, मत भागो, अब देर हो चुकी है। क्लोज क्वोट। तुम तेजी से सीढ़ियों की ओर भागे, लेकिन नीचे पहुंचकर देखा कि घर का मुख्य दरवाजा गायब था। उसकी जगह सिर्फ एक काली दीवार थी। तभी पीछे से फिर वही भयानक चीख सुनाई दी। ओपन क्वोट, तुम बच नहीं सकते। क्लोज क्वोट। तुमने पीछे मुड़कर देखा। अब सिर्फ एक साया नहीं था, पूरे घर में दर्जनों काले साए खड़े थे। उनकी आंखें चमक रही थी और सब धीरे धीरे तुम्हारी तरफ बढ़ रहे थे। तुम घबराकर ऊपर छत की ओर भागे। जैसे ही छत का दरवाजा खोला, बाहर तेज बारिश और बिजली चमक रही थी। तुम छत के किनारे तक पहुंचे, लेकिन पीछे सारे साए तुम्हें घेर चुके थे। उनमें सबसे आगे वही दूसरा तुम खड़ा था।
उसने मुस्कुराते हुए कहा, ओपन कोट, एक शरीर दो आत्माएं, अब फैसला होगा कौन रहेगा। क्लोज कोट। अचानक सारे साये जोर जोर से चीखने लगे। उनकी आवाज इतनी डरावनी थी कि तुम्हारे कानों से खून निकलने लगा। तुमने डर के मारे आंखें बंद कर ली और तभी बिजली जोर से चमकी। पूरा घर हिल गया। एक भयानक धमाका हुआ, फिर सब कुछ अशांत हो गया। अगली सुबह गांव वालों ने तुम्हारे घर का दरवाजा खुला देखा। घर पूरी तरह खाली था। ना तुम थे, ना तुम्हारा फोन, बस कमरे के आईने पर खून से लिखा था, ओपन कोट, अब मैं आजाद हूं।